दो चीजें, जिसमें से एक कारण उन्होंने बताया अभी। क्या? एक तो हुआ है क्या, इरोजन, और एक हुआ है क्या, वेदरिंग। हिंदी में समझो, एक तो क्या हुआ, टूट फूट, अपर्दन। खर्चा। अपर्दन क्या है? चट्टाने, अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भूप्रपटी टूट रही है, टकरा रही है, तो टूट फूट का नाम क्या है? अपर्दन। ठीक। और ये क्या है? हिंदी का वर्ड है इसके लिए, अपक्षय। टूट फूट के बाद भी क्या, फिजिकली और केमिकली, कहीं जल के मिलने से, कहीं सूर्य के तापमान से, कहीं वर्षा से, अलग अलग कारणों से इस अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं एक वर्ड कहूं आपको कि ये दो क्रिया हुई हैं और इनसे चट्टानों का चूर्ण बना है, स्टोन डस्ट, उसी का नाम क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी कुछ नहीं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सैलों का चूर्ण है। इसे आप क्या कहोगे? स्टोन डस्ट। ठीक। जो दो क्रियाओं से बना है, इरोजन एंड वेदरिंग। ठीक। तापमान से, जल से, वर्षा से, कई कारणों से उसके रूप में परिवर्तन हुआ है। तो मिट्टी का जो अलग अलग रंग रूप स्ट्रक्चर है वो उसकी सतह, उसके साथ हुई क्रिया इत्यादि से हुआ है। यानी ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो मिट्टी में डालते हैं प्रभाव। तो पहली बात तुम समझ गए, जरा ये बात लिखो बस खाली। मिट्टी का निर्माण सैलों के अपर्दन और अपक्षय से हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ सोयल बाय इरोजन एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मिट्टी का निर्माण सैलों के अपर्दन और अपक्षय से हुआ है। और इसके निर्माण में 5 तत्वों की सक्रिय भूमिका है, एंड 5 एलिमेंट प्ले द एक्टिव रोल, एंड 5 एलिमेंट प्ले द एक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। और इसके निर्माण में 5 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, चट्टान कैसी है यही बताएगी मिट्टी कैसी है। कौन? नेचुरल रॉक, मौलिक चट्टाने, मौलिक चट्टाने पहला। मौलिक चट्टाने, अलग अलग स्थान की रॉक्स अलग अलग हैं, तो वहां मिट्टी के अंदर एलिमेंट भी अलग अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। ज्वालामुखी वाली मिट्टी अलग है। ठीक। जहां पानी बह के आ रखा है उसकी मिट्टी अलग है, जहां ज्वालामुखी फट के लावा बह गया उसकी मिट्टी अलग है। ठीक। मौलिक चट्टाने। दूसरा, क्लाइमेट, जलवायु। मिट्टी के निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है क्लाइमेट या जलवायु। तीसरा, वेजिटेशन, वनस्पति, वेजिटेशन, वनस्पति। चौथा, टाइम पीरियड, कोई मिट्टी कितने समय से कहां है, समय। और चौथा, पांचवा, भूगर्भ या धरातल, सरफेस, सरफेस, भूगर्भ या धरातल। ठीक। अब पूरे भारत में और पूरी ग्लोब पे मिट्टियां ऐसे आई और ये एलिमेंट उसे इफेक्ट करते हैं। जहां डाउट हो वहां एकदम रोक के पूछ लियो, पढ़ाइए। ठीक है, लेता हूं।
क्योंकि ये पहले पूरे भारत की कहानी पढ़नी पड़ेगी, तब उत्तराखंड में आएंगे। तो पूरे भारत पे कैसे कैसे मिट्टियों का विकास हुआ। ठीक, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, आज से 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा भारत नहीं था। ये तो केवल इतना हिस्सा था, वो भी इस प्रकार से हुआ टिल्ट। और इसके सामने क्या था, एक सागर, टेथिस सागर। और इसके सामने कौन था, एक महाद्वीप। कौन? अब नया बैच है, पहली कला है, जल्दी में आप नाम है, यूरेशिया। और संयोग से आसपास पे एग्जाम भी नहीं है, आपके पास फुल टाइम है। ठीक, ये थी भारत की प्लेट, जो किसका पार्ट थी, गोंडवाना लैंड। हम जुड़े हुए थे अफ्रीका के साथ। ठीक, जब हम टूटे, और हम इक्वेटर के नीचे थे, इक्वेटर के नीचे थे। और 6.5 करोड़ साल पहले हम चलते हैं निचली ओर से ऊपर की ओर, और इंडियन ओशियन हमें धकेलता है, आज भी धकेल रहा है। और हम इक्वेटर से कहाँ आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को, इस सागर सहित। और ये सागर एक समय 6.5 करोड़ साल पहले कहाँ जाता है, यूरेशिया के नीचे। और फिर टक्कर होती है किसकी, इंडियन प्लेट की और यूरेशियन प्लेट की। और वो प्लेट जन्म देती है क्या, एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला को, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को, जो कहाँ है, पाकिस्तान में, भारत में, तिब्बत में, नेपाल में, म्यांमार तक, बांग्लादेश, ऐसे बहुत से देशों के अंदर। ठीक, तो हिमालय से लेके और कन्याकुमारी तक मिट्टियां कैसे बनी, तो ये प्रक्रिया तो बाद में हुई, ये हिस्सा पहले था। और हमारे पास यहाँ एक ज्वालामुखी था जिसका नाम था दक्कन, इंग्लिश में कहते हैं डेक्कन। ठीक, ये दक्कन नाम का ज्वालामुखी फट गया हिमालय से भी बहुत पहले, और जहां ये फटा, इसका लावा चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। ठीक, भारत का जो सबसे प्राचीन पठार है, एंशियंट प्लेटू, वो यही है, दक्कन का पठार, जो हिमालय से प्राचीन है। हिमालय से करोड़ों साल पहले ये घटना हुई, और ये ज्वालामुखी फटा, और इसका लावा चारों तरफ बहना शुरू हो गया। ये लावा कैसे बह रहा है, तुम्हें कैसे दिख रहा है, त्रिभुज के आकार में। तो ये ट्रायंगल शेप है, जिसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक, या कौन, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, जो एक ज्वालामुखी पठार है, वोल्केनिक प्लेटू। और जैसे ही आग निकल रही है, कितनी खतरनाक आग, जिसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस है, जिसमें चट्टाने पिघली अवस्था में मौजूद है, अंदर से निकल रहा है मैग्मा, जिसमें पिघली हुई चट्टाने भी हैं, गैसेस भी हैं। गैस तो हो गई आजाद, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे। और वो लावा कहाँ बह चला, नीचे। और जब भी आप मध्य प्रदेश क्रॉस करेंगे, एकदम मध्य प्रदेश के साउथ से ही मिट्टी एकदम लाल लाल दिखनी शुरू होगी। क्यों, ये आग जहां तक चली गई बहती हुई, मिट्टी को फूंकती चली गई। अब मिट्टी की बेसिकली 5 परतें होती हैं, ABCDE। जो सबसे ऊपर की परत है, ए परत, इसी में मिलता है एक सामान, हम पढ़ रहे मिट्टी, ये नहीं लिखो उत्तराखंड की मिट्टी। ठीक, ऐसे लिखने वाले बहुत जल्दी फंस जाते हैं एग्जाम में। और तुम देख रहे जहां 2-4 सवाल घूमे वो साफ। ठीक, और यहाँ एग्जाम में 6 में 10 सवाल का है बस, जिसने 10 सवाल फालतू कर दे उसका नंबर आ जाए, 10 कम वाला 2-4 साल घूमता रहे। ये 10 सवाल क्रॉस करने के लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मिट्टी की 5 परतों में सबसे ऊपर की परत है, उसमें ह्यूमस नाम का पदार्थ होता है, जिसमें जीवित अंश होते हैं, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए जिम्मेदार है। जितनी बड़ी मात्रा में जीवित पदार्थ होंगे, मिट्टी उतनी क्या होगी, उपजाऊ। और ये जीवित पदार्थ मर गए तो मिट्टी बेजान, मरी हुई मिट्टी, उसमें कुछ पैदा होना मुश्किल हो जाएगा। क्या भूमिका है इन जीवित पदार्थों की, सूक्ष्म जीवों की, कि वायुमंडल के अंदर कौन है, नाइट्रोजन, उसे मिट्टी तक लेके आते हैं।
जितनी बड़ी मात्रा में जीव होंगे उतनी बड़ी मात्रा में कौन होगी, नाइट्रोजन। उतना क्या होगा उसका ग्रोथ, उतनी डेवलप मिट्टी होगी। इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जितने भी खाद डाल रहे हैं, बहुत सारे सामान डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं, सबका उद्देश्य केवल और केवल एक है, ये काम जितना तेज होगा उतना क्या होगा, मिट्टी के अंदर उपजाऊपन ज्यादा होगा। दालों के अंदर ये काम नेचुरली होता है उनकी जड़ों से, ठीक। धरती पे ऐसी एक ही दाल है बस जो ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन कहां से लेती, सीधी एटमोस्फियर से, और सब किससे लेती है, रूट से। कौन है वो, अरहर की दाल, ठीक। अर्थात उपजाऊपन के लिए क्या चाहिए हमें, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत और उसमें सूक्ष्म जीवों की बड़ी मात्रा। इसलिए हम हरी खाद डालते हैं, गोबर वाली खाद डालते हैं, उसमें बहुत सूक्ष्म जीव हैं। और उसे डालने के बाद निराई गुड़ाई करते हैं ताकि ये मिट्टी के अंदर तक पहुंच जाए और वो जीव अंदर तक अपना काम करते रहें। केंचुए अन्य काम करते हैं नेचुरली ही, ठीक। तो जहां लावा बह चला हो तो अगर आप मिट्टी फूंक देंगे तो किस रंग की हो जाएगी, लाल। तो इस पूरी बेल्ट में कैसी मिट्टी है, तो लाल मिट्टी कहां से आई, ज्वालामुखी से। और दक्षिण भारत की मिट्टी कैसी है, अब तुम किसी भी राज्य का नाम लो, मिट्टी लाल है। कहाँ, तमिलनाडु। पूरे भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ है, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक, महाराष्ट्र की बेल्ट, कर्नाटक, केरल, सब में मिट्टी कैसी है, लाल रंग की। कहां से आई, क्लियर, ज्वालामुखी से आई। और ये आग चली गई बहती हुई जहां तक भी, वहीं तक की मिट्टी कैसी हो गई, लाल। इसके सामने एक अवरोध आया, एक बैरियर। कौन था बैरियर, वो पश्चिमी घाट। उसने इसे तटों की ओर जाने से रोक दिया, तो वहां की मिट्टी एकदम बदल गई। यानी इस क्षेत्र की मिट्टी अलग है और जहां तक पश्चिमी घाट है वहां तक लाल मिट्टी है, ठीक। लाल मिट्टी में ऊपर का हिस्सा सब खत्म हो गया, तो भयंकर बड़ी फसलें यहां नहीं हो सकती हैं। किसान की संपन्नता तुम चेक करो कहां जाके, इन एरिया में जहां हम खड़े हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश एटसेट्रा, डेवलप मिट्टी है, दमदार मिट्टी है, पूरे साल पैदावार देती है। एक साथ दो ले लो पैदावार, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बहुत कम पैदावार है, डेवलप किसान है ही नहीं, डेवलप किसान नहीं है जितने यहाँ है, ठीक। तो कमजोर मिट्टी है, हर फसल नहीं हो सकती है। और जहां पर्वतीय भागों में लाल मिट्टी मिली, चाहे पश्चिमी घाट हो, चाहे पूर्वी घाट हो, चाहे अंदर के महाराष्ट्र के पठार हो, पर्वत हो, मध्य प्रदेश वाले पर्वत हो, तो लाल मिट्टी, जैसे ईंट जैसी मिट्टी, पकने के बाद कैसी होती है ईंट, लाल रंग की। तो वो लाल रंग की मिट्टी जब टूटने लगी तो ईंट का बना दो चूरा। और कहीं पर भी पानी भर जाए तो हम क्या डालते हैं भुट्टो से लाके, हम कहते हैं खोरा उसे, सिंपल शब्दों में ईंटों का चूरा, वो पानी को एकदम सोख लेता है। तो लाल मिट्टी जब टूट जाती है तो क्या बनती है, नेक्स्ट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लाल मिट्टी जब टूट जाती है तो क्या बनती है, लेटेराइट मिट्टी। तो लाल मिट्टी में हर फसल पैदा नहीं हो सकती, क्या पैदा होती है, तंबाकू। दुनिया में बीड़ी सिगरेट वाले बहुत से लोग हैं, और क्या चला रहे हैं बेचारे, अपना घर फूंक के अर्थव्यवस्था, क्लियर। इतना पागल धरती पे कोई होगा जो खुद का विनाश करके दारू पीता हो, और इतना खर्चा करवाता हो, सबके पैसे कमवाता हो, अपना नाश करता हो। ऐसे कौन है, पूरे भारत में सबसे फेमस तंबाकू है गुंटूर, आंध्र प्रदेश का, ठीक। और इसी बेल्ट के अंदर वन भी हैं और तंबाकू भी हैं और मजदूर भी हैं। और इसीलिए भारत का एक बड़ा उद्योग यहीं से पनपता है। कौन सा, सुना नाम तुमने इसका कहीं, बीड़ी। यही तंबाकू पत्तों के अंदर भर दिया, वो पत्ता अलग तरह का पत्ता है, आम पत्ते में आग लगाओ सारा एकदम जल जाए, जलता है आराम आराम से, तंबाकू फूकता हुआ लाता है, ठीक। कौन सा पत्ता है, तेंदू पत्ता। इसे बेच रहा है नक्सली, हर साल कमाता है 1500 करोड़ रुपए तेंदू पत्ता बेच के। यानी यही वन है, यही तंबाकू है,
इसमें क्या होते हैं, और तंबाकू तो एक था। तेंदुपत्ते को बोलते हैं क्या, ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। उत्तराखंड में कहते हैं बांज को, और पूरे भारत में किसे कहते हैं, जिसका पत्ता बिक रहा है इतना महंगा। क्या भाव चल रहा है मंडल का? 22 रुपया बता रही है। ठीक है, यानी 15-20 ऐसी बीड़ी किस भाव बिकती हैं। अर्थात लाल मिट्टी में तंबाकू। दूसरा, सारे खट्टे फल, सारे खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट सब किसमें है, लाल मिट्टी में ही। अंगूर में भारत में नंबर 1 महाराष्ट्र। संतरे में नंबर 1 नागपुर फेमस है, तुमने सुना होगा नाम। ठीक है, यहीं पर फलों में और कौन, केला। इंडिया में नंबर 1 तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। अर्थात चाहे फल, चाहे नींबू, चाहे संतरा, ऐसे बहुत सारे सामान कहाँ होते हैं, लाल मिट्टी में ही। ठीक, दालें होती हैं लाल मिट्टी में ही, मूंगफली होती है लाल मिट्टी में ही, लेटराइट मिट्टी। जब लाल मिट्टी टूट गई और कहाँ मिली, पर्वतीय ढालों के ऊपर मिली, तो इस मिट्टी में कुछ खास बात आ गई। अब ये पानी को सोख के रखती है बहुत देर तक, और इस पे अब हर फसल पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर स्थिर नहीं है। जरा सी तेज बारिश हुई, सारी मिट्टी नीचे। तो इस पे प्लांटेशन होता है कॉफी का और चाय का, यानी कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, और एक और प्लांटेशन होता है किस बात का, मसाले। यानी जो भी आपके स्पाइसेस या मसाले हैं वो सारे कहाँ हैं, इसी बेल्ट में। केरल में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र तक, कर्नाटक तक, इसी बेल्ट में कौन है, मसाले। वो भी कहाँ होते हैं, लेटराइट मिट्टी में। चाय और कॉफी के लिए सबसे फेमस कौन है, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन आ रखा, तैयार रहना। चाय और कॉफी के लिए लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, पर्वतीय ढालों पर, बागानों के नीचे, जो पानी को सोख के रखती है, नमी को बनाए रखती है, और पौधा क्या रहता है, सदा हरा भरा। तो लाल मिट्टी कहाँ से आई, क्लियर। लेटराइट मिट्टी कहाँ से आई, क्लियर। तीसरा, जहां ज्वालामुखी था उसने अपने आसपास के एरियो में तापमान भयंकर बढ़ा दिया, उसके मुख के आसपास, और वहां मिट्टी पहले होती है लाल जलने के बाद, और तुमने देखी होगी ईंट जलने के बाद कैसे हो जाती है, फिर वो काली। पहले होगी लाल और उसके बाद काली। तो यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई, काली मिट्टी। ज्वालामुखी के मुख के आसपास की मिट्टी कैसी, बिल्कुल एकदम काली मिट्टी। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, गुजरात का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, कर्नाटक महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा, और महाराष्ट्र एरिया के अंदर सबसे बड़ी बेल्ट है ये। अब आम मिट्टी तुम उठाओ और हाथ से रगड़ के देखो, उसमें बारीक बारीक क्रिस्टल है, ठीक, वो हमें चुभेंगे। और उसमें एक सामान अगर आप कभी ध्यान से देखें, जिसमें से कांच बनता है, बारीक बारीक क्रिस्टल जो कण चमकते हैं, तो इस मिट्टी के अंदर जब भयंकर आग लग गई तो इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, ये क्रिस्टल फ्री मिट्टी है बिल्कुल। यानी इसे आप करेंगे तो बहुत चिकनी मिट्टी है। अर्थात धरती पर जितनी भी मिट्टी है, इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। मैक्सिमम वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी किसकी है, काली मिट्टी की। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं मिलता। तो यह पानी डलने के बाद तो कैसी है, एकदम सॉफ्ट, और सूखते एकदम कठोर। इस मिट्टी की कुछ खास बात और है, इसमें पानी डल जाए, जैसे कहाँ चुका हो, कटोरे के अंदर, ये एकदम करती है क्लोट, चिपकती है, और धरती के नीचे पानी जाने ही नहीं देती। यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज यहाँ बहुत कम होता है। तो इस एरिया के अंदर पानी का खतरनाक संकट है। यानी मई जून के महीने में पानी भेजना पड़ता है ट्रेन से। नागपुर के आसपास की बेल्ट इसी की मिट्टी की है, और कुछ क्षेत्रों में पानी के लिए बहुत खतरनाक संघर्ष है। कहाँ, काली मिट्टी में। काली मिट्टी का एक और नाम है, इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी या जूती जुताई मिट्टी, कल्टीवेटेड सोयल। अर्थात किसी मिट्टी को जब भी हम खोदते पाड़ते हैं, उसमें कोई बीज बोते हैं, तो उसमें दरारें करते हैं हैरो से, टीलर से, अन्य सामानों से, तब उसमें कोई बीज डालते हैं, ऊपर नहीं डालते, ठीक क्या। लेकिन इसमें काम अपने आप ही होता है। ये मिट्टी सूखते ही इसमें क्या पड़ जाती है,
बड़ी बड़ी दरारें, तभी नाम क्या पड़ गया कि कुछ नहीं, बस मिट्टी सूखी हुई हो, आप पानी डाल दो, ऊपर से बारिश हो जाए तो नमी बहुत लंबी मेंटेन रखे और उससे पैदावार दे दे। तो जहां आज भारत में गन्ना और कपास होता है, मध्य भारत में, वहां की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी है? इस मिट्टी की है, काली मिट्टी की। ठीक, गन्ना हो, कपास हो, ये मेन क्रॉप्स है। कपास में भी एक खास कपास है, कौन सी? अगर आपने पढ़ा हो कभी, बीटी कॉटन। इतनी बात में कोई दिक्कत कि भारत की 3 मिट्टियां कौन सी हैं और वो कहाँ हैं? मिट्टियों का निर्माण और उनकी खास बातें आपके दिमाग में आ जाए, उसका जो मन करता पूछता फिरे। किस कारण से यहां मिट्टियों का विकास हुआ? तीनों का नाम ज्वालामुखी और धरातल दोनों डिफाइन किया। यहां की मिट्टी कैसी है? लाल। लाल मिट्टी टूट गई तो कैसी हो गई? पर्वतीय ढालों पर कैसी मिट्टी मिली? लेटेराइट। और इसके मुख्य आसपास कैसी मिट्टी मिली? काली मिट्टी। तो 3 मिट्टी तो दक्षिण भारत की मिट्टियां हैं। ठीक, तीनों की क्या खास बात है तुमने देख ली। अब इसके ऊपर कभी कौन था? सागर। और सागर के सामने कौन था? एक महाद्वीप। टक्कर हुई और जहां हम खड़े हैं, मध्य प्रदेश से लेके लद्दाख तक का एरिया क्या हो गया? जहां सागर था वो तो खत्म हो गया। टक्कर हुई भारत की प्लेट की किससे? यूरोप वाली प्लेट से। और टक्कर के बाद ये प्लेटें आपस में टकराई, फोर्स जबरदस्त थी और वो पड़ती रही। रातों रात नहीं ऐसा हुआ, 6 करोड़ साल में ऐसा हुआ। 6 करोड़ 30 लाख साल लगे। कब? टर्शियरी काल में या तृतीय कल्प में, जब ये टक्कर चलती रही और पर्वत आहिस्ता आहिस्ता कहाँ चले गए? पहुंचते हुए ऊपर, और खड़ी हो गई क्या? चट्टानें। ऐसा कब हुआ? धरती पे 4 ही काल हुए हैं और इंग्लिश में तीसरे काल का नाम क्या है? टर्शियरी। चौथे काल में हम जी रहे हैं जिसे कहते हैं क्वाटरनरी। ठीक, हिंदी में इसका नाम है तृतीय कल्प। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और कब तक? कब तक चला है काम? 20 लाख वर्ष पूर्व तक। और इसमें क्या बनी है? इसमें 4 काल हुए जिसका कोड क्या है? EOMP। पहला काल इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। पढ़ेंगे अभी उत्तराखंड की मिट्टियां भी, लेकिन एक बार तुम पूरी फिल्म देख लो बस। इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। 6.5 करोड़ साल से स्टार्ट हुआ है टाइम पीरियड। जुरासिक काल के तुरंत बाद अर्थात डायनासोर के तुरंत बाद शुरू हुआ और 6 करोड़ 30 लाख साल लगे। और इस 2 काल में तो कौन बना? सबसे ऊंची माउंटेन रेंज बनी। कौन सी? ग्रेट हिमालयाज, महान हिमालय। कौन बना? मध्य हिमालय। और कौन बना? शिवा। तो 6 करोड़ 30 लाख साल में चट्टानें आपस में टकराती रही और क्या होती रही आपस में? फोल्ड। इसीलिए हिमालय कौन है? एक यंग फोल्डेड माउंटेन। हिंदी में नवीन वलित। वलित का मतलब है फोल्ड आ रखे इसके अंदर। ठीक, नवीन वलित पर्वत। तो 6.5 करोड़ साल पहले एक पर्वत का निर्माण शुरू हुआ और 6 करोड़ 30 लाख साल बाद वो पर्वत तो अपनी 3 माउंटेन रेंज में खड़ा हुआ। कौन सी? ऊपर की एक रेंज महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक, तो एक माउंटेन रेंज, दूसरी माउंटेन रेंज और तीसरी माउंटेन रेंज। ठीक, महान हिमालय,
मध्य हिमालय, शिवालिक। और कितनी ऊंचाई है इसकी? हिमालय की लंबाई कितनी है जरा बता दो एक बार। सारे हिमालय की बात चल रही है। कितनी? कुछ लोग तो पढ़े बैठे, वो तो बस क्रॉस चेक कर रहे हैं एक बार दोबारा फिर से। कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही? चलो की जिम्मेदारी तो मेरे पे ही है, ये तो कुछ ना बताओ, समझ लो पहले एक बार, कोई बड़ी बात नहीं, ये समझना कुछ नहीं होता, एक बार आप समझ गए दैट्स ऑल। आपका सारा फोकस ना किसी किताब पे हो, ना मार्केट से कोई सामान लेना, जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन करना है बस। इन टॉपिक में इससे बाहर आ जाए तो मुझे बता दियो। रिवीजन और इसके बाद टेस्ट। अपने हर एक आदमी को सिखा रखा कि वो गलती नहीं करनी जो 90% लोग कर रहे हैं। रिवीजन में बहुत से लोग हर बार केवल क्या कर रहे हैं, बस बेचारे अंडरलाइन, बार बार अंडरलाइन करेंगे। ठीक, ये तो एक बार काम है, आप उसे हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, रीडिंग मारो, उसके सेकंड टाइम का काम हमें हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, रीडिंग करो, एक या दो बार किताब सामने रख के प्रॉपरली। किससे बच के? इस यंत्र से। अगर ये आपके पास होगा तो आप कभी भी कंसंट्रेट नहीं हो सकता, हर 2-4 मिनट में डिस्टर्ब करेगा आपको तुरंत एकदम। तो पढ़ाई करनी तो इससे बच के करनी, 6 से 8 महीने का सारा खेल ही है। जीवन पलट जाए फिर मोबाइल देखना आराम से, कोई काम ही दूसरा। ठीक है। सेकंड टाइम क्या करना? डिस्कशन, अपने किसी जानने वाले से क्वेश्चन आंसर, कोई नहीं मिलता लिख के देखो, जो पढ़ चुका उसके की पॉइंट लिख के देख लो एक बार, अगर आपको दिमाग में आते हैं क्या। और उसके बाद जब आपने ये भी कर दिया तो तीसरा स्टेप है कि आप टेस्ट लो। सबसे पहले क्या लो? जिससे अभी 17 तारीख को समीक्षा अधिकारी देना है, अगर वो भी चाहता हो तो सबसे पहले क्या ले ले? ओल्ड पेपर। उसके पास ना हो, हमें मैसेज करें, तुरंत क्या मिलेंगे व्हाट्सएप पे, सारे पेपर इतने भी ओल्ड हो चुके हैं, उसमें भी क्या कर ले? सबसे पहले रीजनिंग कर ले, और उत्तराखंड कर ले, और करंट अफेयर्स कर ले, और कंप्यूटर कर ले। अगर उसे नंबर लाना अभी, ये 4 टॉपिक पर्याप्त है नंबर लाने के लिए। 50 नंबर की तो है मैथ और रीजनिंग, और 40 का है उत्तराखंड, तुम दोनों को मान लो 80 नंबर। ठीक, 15 नंबर का कम से कम करंट अफेयर्स, और 10 नंबर का क्या है? कंप्यूटर। 25 नंबर। 105 नंबर में से तुम 90 नंबर ला के दिखा दो, बाकी छोड़ दो 15 नंबर। ठीक, कितने बचे हुए हैं? जीएस के कम से कम 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनमें 20 ले आओ, काम खत्म। 110, कोई रोकने वाला नहीं है। बस यहाँ बात करना बड़ा आसान लगता है, एग्जाम में घुसते ही सारा खेल खत्म। सब लगते हैं ठीक से ही। ठीक, कि तुझे क्या लग रहा है इसका? कि हमें तो ये लग रहा है इसका भाई। यानी सारा गेम एक ही बात का है कि इसे अपना पढ़ा हुआ कितना याद है। आएगा सब पढ़ा हुआ ही। अभी चेक कर लो, ये वाला इतना अच्छा एग्जाम दे रखा था, करने वाला आदमी बड़ा अच्छा करता। ठीक, अटेम्प्ट करना कम से कम 135 प्लस, जब जाके नंबर आएगा, नहीं तो खेल खत्म। जो 110-15 करने वाला वो तुरंत बाहर है जाते ही, गलती उससे होनी। 135 करेगा जब बच सकते हैं 110-15, पता लगा इससे 20 सवाल तो हो गए गलत, 20 के 5 और काट दो इसके, कितने? 25। अब 20 का चांस है 100 के 100%, और 2-4 कम बत्ती भी हो जाएगा जब भी इसका चांस है पूरा। और ये कोई गर्ल कैंडिडेट है तो 10 गलती भी माफ है इसके। ठीक, क्लियर? तो तुम तो बस एक चीज पे ध्यान दो, जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन करना बार बार। दक्षिण भारत की मिट्टियां लाल, काली और लेटेराइट। हिमालय की मिट्टियां अभी पढ़ने वाले हैं। यहां तो क्या, हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर की। ठीक,
3 देशों तक आ गए, यहाँ पाकिस्तान हो, भारत हो, तिब्बत हो, इस पूरी बेल्ट तक। ठीक, ऊंचाई कितनी है? शुरू होता है लगभग 600 मीटर से यहाँ से, और कहाँ तक जा रहा है? 4,500 मीटर की ऊंचाई तक एवरेज। ऊंचाई तो 6,000 मीटर से भी ऊपर है, 7-8 तक भी है, लेकिन जो एवरेज कितना है? 600 से लेके 4,500 मीटर तक, अर्थात इतनी ऊंचाई पे। तो धरातल, उसकी ऊंचाई, सब डालते इस पे इम्पैक्ट मिट्टी पे। तो यहाँ तो बन गए ऊंचे ऊंचे पर्वत, और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बन गई गहरी गहरी खाइयाँ, ट्रेंच किलोमीटरों गहरी, और इनमें गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आके भरते रहे। किससे? 3 नदियों से। कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन्होंने क्या बनाया? उत्तर भारत का मैदान, जो पाकिस्तान से लेकर कहां तक है? इस म्यांमार तक, और हिमालय से कहां तक है? मध्य भारत तक। ठीक, उस पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और बीच में खड़ी हुई है ढाल की तरह, जो उत्तर के पानी को दक्षिण में जाने नहीं देती है। ना जी, ना जी, अरावली भी नहीं है। अरावली इसे पश्चिम में जाने से रोक रही है, इस पानी को। विंध्याचल, कौन सी है? विंध्याचल माउंटेन रेंज, जिसने गंगा को कहां मोड़ दिया है? इस पूरब की ओर को। तो इस पूरी बेल्ट में ये 3 नदियां कंकड़, पत्थर, गाद, मिट्टी सब लेके आई है। ठीक, और इस हिमालय वाले एरिया में प्लेटें आपस में टकराई हैं, और कहां से निकल के आई हैं? धरती से। और इस धरती से निकलने की प्रक्रिया में एक काम हो गया है। क्या? जब भी तुम हिमालय में जाओगे वो आपको साफ दिखाई देगा। धर्म कहते हैं चमत्कार है, और साइंस कहते हैं ज्योग्राफी है, कि जब ये चट्टानें आपस में खिसक रही थी और एक के ऊपर एक जा रही थी और फोल्ड हो रही थी, तो इनके बीच में से धरती का मैग्मा निकल रहा था, और ऊपर जो जल स्रोत हैं उनके निचली ओर इन्हें गर्म कर रहा था। क्या बना रहा था? गीजर। घर में क्या लगाते हैं? क्या गीजर में विस्फोट होता है पानी का? आराम आराम से पानी गर्म होता है, कोई विस्फोट नहीं होता उसके अंदर। तो गर्म जल के स्रोत या गर्म जल कुंड, या क्या नाम है भूगोल का? गीजर। ये कहाँ विकसित हुए? हिमालय में। इनसे क्या निकल रहा है? ज्वालामुखी सामान। ऊपर क्या है इसके? पानी। जहां ऊपर पानी ना हो और ज्वालामुखी सामान निकलना शुरू हो जाए, तो अग्नि से बनी हुई चट्टानें जिनमें गांठें हैं वो बनना शुरू हो गई। तो क्या मिला? इग्निस रॉक, आग्नेय चट्टान। तो हिमालय में क्या मिलेगा? या तो गीजर मिलेंगे, या क्या मिलेंगे? अग्नि से बनी हुई चट्टान। कहां पर? इस वाले हिस्से में चट्टानों का यह सामान बह के आना शुरू। कहां पर? इस पूरी बेल्ट में। हम जब कभी भी नल लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो मिट्टी अलग अलग रंग की आती है, कहीं लाल, कहीं रेतीली, कहीं अलग प्रकार की, कहीं चिकनी। तो वो सारा सामान किलोमीटरों गहरी इन खाइयों में चट्टानों से आके जमा होता रहा, गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सब कुछ। और यहाँ क्या बन गया? मैदान। कौन सा मैदान? जो जल के साथ बहकर आई हुई मिट्टी से बना है। क्या नाम है इसका? जलोढ़ मैदान। तो भारत की जो सबसे बड़ी मिट्टी है, लगभग 44% के आसपास, वो कौन है? एल्यूवियल सोयल। क्या नाम है? एल्यूवियल सोयल या जलोढ़ मिट्टी। कहाँ की? उत्तर भारत की मिट्टी। पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एल्यूवियल प्लेन, जलोढ़ मैदान कौन है? गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर भारत में। तो पूरे भारत को, जहां हम खड़े हैं, जो हमारी तली है, वो कहाँ है? लगभग 5 किलोमीटर गहरे। इसीलिए हरिद्वार या शिवालिक के पहाड़ों से लेकर दिल्ली तक 2000 वर्ष के इतिहास में किसी भूकंप ने कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा। क्यों? हमारी प्लेट जब हिलती है तो यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे हिलती है, और उसके ऊपर गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पानी सब पड़ा हुआ है। उसके सोख कोई ना कोई सामान एब्जॉर्ब कर लेता है, ऊपर नुकसान कम होता है। पहाड़ों के ऊपर चट्टानें साफ खड़ी हैं, एक बार हिली और हिलते खतरनाक नुकसान।
यानी वहां एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए उन तरंगों को कुछ नहीं है, यहाँ है। तो भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। पश्चिम में एक पर्वत खड़ा हो गया, कितना बड़ा? 57 करोड़ साल पहला पर्वत, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, अरावली पर्वत। इसने पश्चिमी हिस्से में क्या बना दिया? रेगिस्तान, जो हमारे पास भी है और पाकिस्तान में भी है, थार रेगिस्तान। तो यहाँ रेतीली मिट्टी है, ठीक है, जिसे कहते हैं डेजर्ट सोयल या एरिड सोयल, अर्थात मरुस्थलीय मिट्टी। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और कुछ मिट्टी इन नदियों के द्वारा कहाँ बह के आती रही? इन क्षेत्रों में, तटों के आसपास। क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, एल्कलाइन सोयल, एल्कलाइन सोयल, जिसमें क्या मिलते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट एटसेट्रा, तटों के आसपास। और एक मिट्टी कहाँ मिलती है? पहाड़ों की मिट्टी, जिसे कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। अब ये पर्वतीय मिट्टी कैसी है? चलते हैं उत्तराखंड की मिट्टियों में, ठीक। अब उत्तराखंड में सबसे ऊपर तो कौन है? महान हिमालय। महान हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? बिल्कुल ना बोलिए भाई, इसका भी चेकअप होना। महान हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? महान हिमालय में मिट्टियां ही नहीं मिलती। ये महान हिमालय के बिल्कुल पास की रहने वाली, इसने देख रखा, ठीक क्या? महान हिमालय में कोई मिट्टी नहीं मिलती। मिट्टियों का विकास ही नहीं हो पाया है, मिट्टियों का विकास ही नहीं हो पाया है। पर्वत में बिल्कुल नग्न पड़े हैं, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, वनस्पति का नामो निशान नहीं है, यानी ना मिट्टी ना वनस्पति। कहाँ? इस पूरे महान हिमालय में। ठंडा एरिया है, तभी नाम पड़ा हुआ है क्या? हिमाद्री। और चट्टान भी कैसी है? सबसे मजबूत चट्टान है। सारे चट्टान को तुम ऐसे काट दो, चट्टान निकले गिरने की, जरा से भी भयंकर मजबूत चट्टान है। किसकी बनी हुई? ग्रेनाइट की। अग्नि से बनी चट्टान के साक्ष्य से सर्वाधिक मिलते हैं, गिजर मिलते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं। यहां मिट्टियों का विकास नहीं हुआ। उद्गम भी कहां नदियों का? इसी पार्ट में। महान हिमालय का ही पार्ट है, उसका दक्षिणी हिस्सा कहां तक? 3500 मीटर से, और कहां तक? 4500 मीटर तक। तो महान हिमालय शुरू होता है कितनी ऊंचाई से? 3500 मीटर से, ठीक। और इसी बेल्ट में दो चीजें हैं, जहां पर वृक्ष खत्म हो जाते हैं उसे कहते हैं टिम्बर लाइन, वृक्ष रेखा। कितनी ऊंचाई पे? 3500 मीटर पे। और 4500 मीटर पे कौन? हिम रेखा, जहां से बर्फ शुरू होती है पहाड़ों पर, स्नो लाइन, ठीक। इसके बीच का एरिया है, जिसका नाम है क्या? इन्हें कहा जाता है बुग्याल, या हरे घास के मैदान। इनमें मिलती है मिट्टी। बुग्यालों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली चर्नोजम मिट्टी, ठीक। तो बुग्यालों की जो मिट्टी है वो कैसी है? ये मिट्टी काली क्यों हुई? क्या दिक्कत हुई यहाँ? रटोगे तो भूल जाओगे, और समझोगे तो याद रहोगे, कुछ नहीं इसके अंदर। ये मिट्टी काली क्यों होगी? किसी की नजर लगी? क्या हुआ है? बर्फ में तो भूरी होनी चाहिए थी, बढ़िया। ये काली क्यों हुई? तुमने अभी एक बात चीज सुनी कि यहाँ की मिट्टी काली होने का कारण क्या है? क्या? ग्रेनाइट चट्टानों का पाया जाना। अगर तुमने यहाँ के पहाड़ भी देख लिए एक बार कभी, तो पहाड़ भी गहरे नीले रंग के हैं, गहरे नीले रंग के। और तुमने सबसे पहले ये बात सुनी, मिट्टी है क्या? चट्टानों का चूर्ण। तो वो चूर्ण ऊपर से बह के नीचे आया और महान हिमालय की तली के अंदर मिला। और किसने बनाया? ग्रेनाइट ने। ग्रेनाइट गहरे रंग की मिट्टी है, चट्टान कैसी? गहरे रंग की।
तो इसका दृष्टिकोण है मिट्टी। तो कैसी है? ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है काली चरणोजम मिट्टी। ठीक, अति उपजाऊ मिट्टी है, अति उपजाऊ मिट्टी है। और कहाँ मिलती है? बुग्याल कौन है? हरे घास के मैदान। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, चारागाहीय मिट्टी, जिसे चरवाहों का स्वर्ग कहते हैं, हेवेंस ऑफ कैटल ग्रेजर्स। ठीक, अर्थात इन बुग्यालों में काली चरणोजम पर्वतीय चारागाहीय मिट्टी मिलती है। ठीक, जो अति उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें न केवल घास बल्कि जड़ी बूटियां भी मिलती है। ठीक, और जो इन जड़ी बूटियों को खाता हो वो जीव कौन है? दो। कौन सा? एक तो बद्री गाय जो यहाँ चरती है, जिसे भारत में सबसे बेस्ट गाय कहा गया है, जिसके दूध में स्वर्ण कण या सोने का भी पीपीएम मिला है, पार्ट पर मिलियन अंश। यानी सबसे बेस्ट गाय कौन है भारत की? बद्री गाय, भारतीय नस्ल की। ठीक, और दूसरा कौन है? भेड़, जिनकी ऊन के लिए यहाँ लोग इन्हें पालते हैं। कौन? हमारे भोटिया लोग। अर्थात बुग्यालों में किस प्रकार की मिट्टी है और उसका इस्तेमाल कौन करते हैं। ठीक, अब इसके बाद मध्य हिमालय की मिट्टी। मध्य हिमालय की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? मध्य हिमालय में मिट्टियों का विकास कैसे हुआ है और कितने प्रकार की मिट्टी है? मध्य हिमालय में कई प्रकार की मिट्टी है, कई प्रकार की। क्या तुमने सुना इस वाले हिस्से में ज्वालामुखी क्रिया हुई है और ज्वालामुखी से सामान बाहर निकले हैं? तो ज्वालामुखी से कोई सामान बाहर निकलेगा तो मिट्टी कैसे हो जाएगी? लगभग लाल रंग की। तो यहाँ पर्वतीय ढालों पर लाल और उसके टूटने से कैसी मिट्टी बनी है? लेटराइट मिट्टी। केवल कहाँ मिलेगी? तो तुमने अभी कुछ दिन पहले ये पढ़ा था, उत्तराखंड में एक कला है शिल्प कला। एक कला है कैसी? चित्रकला, लोक चित्रकला। जनता बनाती है अपने घरों में इसी लाल मिट्टी का लेप, और प्लस साथ में क्या मिलाते हैं इसमें? चावल का आटा। क्या कहते हैं उसे? उस घोल का नाम क्या है जो चावल के आटे और लाल मिट्टी से मिलकर बनता है, जिससे अपने घरों पे देवी देवताओं की मूर्ति, सतिया, उंगलियों के निशान, ऐपण, ज्योति मृत्तिका, बहुत सारे सामान बनाते हैं। ये है चमत्कार, 2 दिन बाद ही भूल गए। बिस्वार, कुछ बात तो याद है से कम। बिस्वार, इनके पास ना बैठा कर, ये दोनों बावले। ठीक, क्या तुझे भुला देंगे सारा। बिस्वार, क्लियर? यानी आटे का वो घोल। तो ये मिट्टी क्या है? सांस्कृतिक मिट्टी, जिसका इस्तेमाल संस्कृति में भी होता है। तो एक मिट्टी तो पर्वतीय भागों में है। इसी लेटराइट मिट्टी में चाय होती है, बताओ कहाँ? ग्वालदम, बागेश्वर। ग्वालदम, बागेश्वर क्या होती है? चाय। और उत्तराखंड की चाय को नाम क्या दिया गया? उत्तराखंड टी। क्या नाम देता है इसे? इसका ब्रांड नेम है उत्तराखंड टी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय। जी जी सर, कुछ नहीं पड़ता है जी। गैरसैंण कहाँ है? गैरसैंण। तो एग्जाम्पल था, छोटे से बात आ गई तुम्हें बता दी, तुम्हें ध्यान रखना। तो पर्वतीय भागों में कैसी मिट्टी है? लाल और लेटराइट। प्लस मिट्टी को एक और सामान बांटता है, कौन है वो? नदियां। तो नदियों के नीचे की मिट्टी कैसी है? भूरी। और ऊपर की मिट्टी कैसी है? सलेटी। यानी ये जल मिट्टी का रंग बदलता है
नदियों के निचले भाग में भूरी मिट्टी और ऊपरी भाग में कैसी मिट्टी है? सलेटी मिट्टी। ठीक, नदियों के आसपास जो मैदान है जहां मिट्टी है भूरी और सलेटी, लाल और लेटेराइट। एक और चीज है, मिट्टी में क्या सामान आप डालोगे उससे क्या तय होगा उसका रंग। तो पर्वतीय मिट्टियां माउंटेन सोयल, आवास और उपजाऊपन के हिसाब से भी 3 प्रकार की होती है। मध्य हिमालय की बात चल रही है। कौन सी? एक तो घरों के आसपास की मिट्टी, तुम्हारे हमारे पास भी है सामान। गांव में अब से 2-3 पीढ़ी पहले जब भी कोई बुजुर्ग बाहर से आके बसे तो उस समय जैसे आज आपके पास सुविधा है उनके पास सुविधा नहीं थी। ऐसे बाजार, ऐसे कस्बे उस समय कल्पना भी नहीं थी। वो पैदल जाया करते, किलोमीटर किलोमीटर दूर, तब को सामान लेके आते। तो उन सब ने अपने खाने पीने की हर सब्जी के लिए अपने घरों के आसपास ही अपने क्या बना दिए? तुम कहते हो उसे बाड़ा, और पहाड़ में कहते हो सकवाड़ा। साग सब्जी बोने का बाड़ा मतलब एक घिरा हुआ अहाता। ठीक, तो पहाड़ों में घरों के आसपास की जो मिट्टी है जहां खाद पानी रोज डलता है उसका नाम है क्या? धरिया मिट्टी। घरों के आसपास की मिट्टी, पहाड़ों की सबसे उपजाऊ भूमि। ठीक, अब पहाड़ों के और वनों के बीच की मिट्टी। अब पहाड़ों पे चलना आसान नहीं है, सर पे बोझ ले लो आप गोबरयान ने, चलना और मुश्किल। ठीक, तो बहुत दूर तक आप उसे डाल के नहीं आ सकते। तो घरों के और वनों के बीच की मिट्टी उसका नाम है बिचलिया। पर्वतीय ढालों पे मिलेगी, ठीक, क्या घरों से दूर मिलेगी, कम उपजाऊ मिलेगी, और पैदावार कौन सी होगी? नाम मात्र की। थोड़े बहुत आपने बीज डाल दिए तो क्या हो गया? सोयाबीन। क्या हो गया? मंडवा। एक घास से अपने आप उगता है, आपने बोना सीख लिया और खाना सीख लिया। झंगोरा चावल जैसा है, तो मंडवा, झंगोरा, गहत की दाल जिसे पहाड़ी दाल बोलते हैं, बहुत लंबे टाइम में होती है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ठीक, कहाँ होती है? इसी मिट्टी में। और इसके बाद कौन सी मिट्टी है? वनों की मिट्टी। कौन सी? वनों के अंदर मिट्टी, खाद पानी कुछ नहीं डालते, निराई गुड़ाई कुछ नहीं करते। तो जब खाद पानी भी डालते, निराई गुड़ाई भी नहीं करते, तो मिट्टी कैसी हो रखी? एसिडिक, तेजाबी। यानी ये मिट्टी अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक सोयल। कैसी मिट्टी है? अविकसित मिट्टी है, अनडेवलप सोयल। तो मध्य हिमालय में मिट्टियां किस प्रकार की मिट्टी है? इतनी बात में कोई दिक्कत? कहां? पर्वतीय ढालों पर लाल और लेटेराइट, नदियों के आसपास भूरी और सलेटी, और घरों के आसपास 3 प्रकार की, धरिया, बिचलिया और बुणिया। अब पहाड़ों में नदियां जा रही हैं और नदियों के आसपास कहीं कहीं पर घाटियां कैसी हो चुकी हैं? चौड़ी। कहीं पर कैसी घाटी हैं? बिल्कुल ऐसी वी आकार की। दोनों पहाड़ कहां मिल रहे हैं? नीचे, उनसे क्या बह रही है? नदी, वी शेप वैली। लेकिन ये अलग चीज है, यहां घाटियां क्या हो चुकी हैं? चौड़ी। तो ऐसी चौड़ी घाटियों में नदियों के आसपास कुछ मिट्टियों का विकास हुआ जो पर्वतीय मिट्टी है। ऐसी मिट्टियां 3 प्रकार की होती है। लिखते रहोगे, बहुत बढ़िया। पर्वतीय मिट्टियां नदी घाटियों में 3 प्रकार की हैं। कैसी? जरा बता दो कौन कौन सी है? एक का नाम है सिमार, एक का नाम है पणचर, और एक का नाम है सेरा। एक क्लास में से कहीं क्वेश्चन आने वाले, तैयार है ना? 17 में चेक कर लियो। सिमार, पणचर और सेरा। पर्वतीय घाटियों में मिट्टियां 3 प्रकार की हैं। जहां हर साल पानी भर जाता है, लगभग पानी में डूबी हुई मिट्टी है, सबमर्ज सोयल इन वाटर, ये सबसे नजदीक की सोयल है।
नदी घाटियों के, नदियों के पास की पानी में डूबी हुई मिट्टी है, कुछ नहीं होता इसके अंदर, बेकार है, दलदली भूमि है, ठीक, जाना भी खतरनाक है। क्यों? इस क्षेत्र के अंदर ग्राउंड वाटर, ऊपर वाला वाटर मिल जाता है, उसमें भरी पड़ी है सैंड, आप धस सकते हैं इसके अंदर। इससे आगे पहुंचे थोड़ी दूर तो कौन सी मिट्टी मिलती है? पर्णचर। इसे बोलते हैं पहाड़ों की खादर भूमि। बाढ़ आएगी तभी पानी जाएगा बेसिन जाने का, यहां तो हमेशा पूरे साल पानी भरा है नदी के आसपास, ठीक, यहां जब बाढ़ आएगी तब पानी आएगा, था बरसात के अंदर डूब जाएगी पानी के अंदर। और ये और आगे अब यहां पानी जाने का, और सबसे बेस्ट मिट्टी है नदियों के आसपास है, तो क्या हो सकती है? सिंचाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्वतीय भागों में नदियों द्वारा सिंचित मिट्टी कौन है? इसीलिए पर्वतीय भागों की सर्वोत्तम मिट्टी का नाम है द बेस्ट सोयल ओ हिल एरियाज। सर्वोत्तम मिट्टी है कौन? सेरा। जिसमें पहाड़ों में क्या होता है? चावल। पहाड़ों का चावल किस मिट्टी में होता है? सेरा में होता है। सर्वोत्तम पर्वतीय सिंचित कृषि भूमि का नाम है सेरा, ठीक। और ये हमारे पास तो है ही, और राज्यों में भी है, ये हिमाचल में भी है और ये कश्मीर में भी है। और कश्मीर में तो गजब की है, क्या? कश्मीर में सिंधु घाटी ने, जो सिंधु नदी है, उसने घाटियां बनाई है बहुत चौड़ी चौड़ी और भयंकर कटाव किया है, उसे कहते हैं केनियन। अगर कोई नदी गहराई में कटाव करती है और प्लस चौड़ाई में कटाई करती है, कौन सा अक्षर है ये? आई। अगर कोई रिवर आई शेप में काटती है मिट्टी को तो इसे कहते हैं केनियन। क्या नाम है इसका? केनियन, ठीक। अगर सिर्फ गहराई में काटे तो क्या बोलते हैं? गोर्ज। गहराई में काटे तो गोर्ज, और आई शेप में काटे तो केनियन। तो दुनिया भर के जो केनियन है बड़े बड़े, उनमें से कुछ कहाँ हैं? सिंधु के पास। और नदियों के पास क्या बन गए? बड़े बड़े मैदान। और उन मैदानों में जैसे हमारे पास है, सेम उनके पास है, बस वो बहुत बड़े चौड़े हैं। और कश्मीर में ऐसे मैदानों में क्या पैदा होता है? कितना महंगा सामान है, 2.5-3 लाख रुपए किलो, यानी केसर, अखरोट, बादाम यानी नट्स और केसर, ये सब कहाँ होता है? इसी प्रकार कश्मीर में सिंधु रिवर के मैदानों में। इन मैदानों का नाम क्या है? जाओ बता दो जी। कश्मीर में ऐसे मैदानों को जिन्हें नदियां बनाती है चौड़ी घाटियों में, इन्हें कहा जाता है अरेवा। क्या? अरेवा। तो कश्मीर के अरेवा मैदानों में क्या पैदा होती है? केसर, अखरोट, बादाम। और हमारे यहाँ उसी मिट्टी का नाम क्या है? सेरा, जिसमें क्या पैदा होता है? चावल, ठीक। बात क्लियर? मध्य हिमालय में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? ठीक, अब मध्य हिमालय की बात चल रही, क्या मध्य हिमालय में ही फर्टिलिटी, उपजाऊपन के अनुसार मिट्टियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। यह क्वेश्चन कम से कम सैकड़ों बार आ चुका है। अब पहाड़ों में हमें तुमसे लगान लेना है तो किस आधार पर लगान लें? तो अंग्रेजों ने इन मिट्टियों को डिवाइड किया कि जो कम उपजाऊ है, जहां कुछ नहीं होता, वहां लगान कम, अधिक उपजाऊ है अधिक लगान, और जो सबसे उपजाऊ है वहां सबसे ज्यादा लगान। तो उपजाऊपन के हिसाब से मिट्टी कैसी है? 3 प्रकार की। ब्रिटिश काल में तो 5 प्रकार की थी, वर्तमान में कितनी है? 3 प्रकार की। जो सबसे बेकार है, झाड़ झंगाड़, कांटे खड़े, बुरी हालत है, उसका नाम है काटिल, कटीली, जहां कांटे वगैरह खड़े हैं, काटिल है। उसी को बोलते हैं उलखेड़ी, उथल पुथल, ठीक। उसी को बोलते हैं खील भूमि, फटी पड़ी बेकार। उसी को बोलते हैं सबसे बेकार भूमि फारसी में,
निम्न श्रेणी की भूमि क्या बोलते हैं? ईदरान। काटिल, उलखेड़ी, खील भूमि, ईदरान भूमि। सबसे बेकार भूमि है पहाड़ों की। क्या पैदा होता है? वही 3-4 चीज, मंडवा, झंगोरा, प्लस सोयाबीन और प्लस गेहत की दाल या पहाड़ी दाल। कहाँ? इस वाली में। एक भूमि कौन सी है? अपरान या उपराव। अपरान या, बस 2-3 मिनट, अपरान या उपराव, अपरान या उपराव। ये मध्यम श्रेणी की भूमि है, इससे अच्छी लेकिन बढ़िया ये भी नहीं है। सबसे बेस्ट भूमि जहां सिंचाई पूरी है, तालान या तालाब भूमि। पहाड़ों की सिंचित भूमि, पहाड़ों की, और अभी तुमने नाम सुना उसका, कौन थी वो? सेरा। तो सबसे बेस्ट भूमि कौन सी है? तालान या तालाब, अर्थात सेरा इत्यादि। ठीक, बस 2 मिनट और सुन लो, उसके बाद चलते हैं। सारा खेल समझने का है, रटना कुछ नहीं इसमें। कहाँ आगे? शिवालिक। शिवालिक में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी से लावा आदि निकला है, अलग अलग सामान निकले हैं। अगर ज्वालामुखी से कोई सामान निकले अर्थात आग निकले तो मिट्टी कैसे हो जाएगी? लाल रंग की। ज्वालामुखी का लावा निकले, मिट्टी कैसे हो जाएगी? लाल रंग की। तो यहाँ लाल मिट्टी मिलती है। ठीक, ज्वालामुखी में सबसे बड़ी मात्रा में कौन है? सल्फर अर्थात गंधक। तो कैसी मिट्टी है? सल्फर या गंधक से बनी हुई मिट्टी, पीली मिट्टी। तो इसी भाग में कैसी मिट्टी है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और प्लस, बताओ, यही चूना पत्थर है। और चूना पत्थर कैसा होता है? कली चूना ये, अर्थात ये क्वेश्चन आ रखा कई बार कि शिवालिक में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो लाल, भूरी, पीली मिट्टी मिलती है, रेड, ब्राउन एंड येलो सोयल। और कारण कौन है? ज्वालामुखीय उद्गार, वोल्केनिक इरेप्शन, उससे कौन सी मिट्टी बनी हुई? लाल, भूरी और पीली। 2 बातें हैं कि और सुनो जरा। हिमालय में किसी भाग में जीवाश्म नहीं मिलते, लेकिन इसमें मिलते हैं कम मात्रा में, फोसिल्स। ठीक, तो यहीं पर कोयला भी कौन है? फोसिल। ठीक, लकड़ी वाले जीवाश्म कहां दब गए? धरती में। तो कोयले वाली मिट्टी। यहीं पर कौन सी? जिसमें लोहे की मात्रा भी है, उससे युक्त मिट्टी। आयरन सोयल। और कौन? वोल्केनिक सोयल, ज्वालामुखीय मिट्टी। तो ये तीनों सोयल कहां मिलती हैं? केवल शिवालिक में। और एक ही स्थान है उत्तराखंड में इनका केवल, भीमताल। लोहा, कोयला, ज्वालामुखी, और एक और नाम बताऊं इसमें, क्वार्ट्ज, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल हैं जिनसे घड़ियों के पुर्जे बहुत सारे सामान बनते हैं। तो कोयला, लोहा, ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज, इनसे बनी मिट्टी भी कहाँ है? शिवालिक में। और कहाँ मिलती है? भीमताल में। ठीक, और इसके बाद आपकी हमारी मिट्टी, अर्थात मैदानी भाग की मिट्टी, जो कैसी है? दो प्रकार की बेसिक मिट्टी है, बलुई चिकनी और बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोम सोयल। सैंडी लोम सोयल। हमारी मुख्य मिट्टी कौन सी है? बलुई चिकनी या बलुई दोमट मिट्टी। और मैदानी भाग में ही खादर, बांगर, इनसे बनी मिट्टी मिलती है। नदियों के बिल्कुल पास की खादर, उससे दूर की बांगर। नदियों के नए बाढ़ के मैदान खादर, पुराने बाढ़ के मैदान। पहाड़ से लगती एक और मिट्टी है हमारे पास, कंकड़ पत्थर से भरी हुई, बिल्कुल पहाड़ से नीचे। कौन सी है? भाबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर से भरी हुई। तो बांगर, खादर, तराई की मिट्टी कौन सी है? बलुई दोमट और
जितनी बात मैंने अब ये बताई है कल मुझे लिखवानी है, लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे तक इनकी हर बात। अब आप समझ गए, एक बार रिवाइज करके लिख देंगे तो काम खत्म। अभी क्लास जीएस की है, कल मिलते हैं। किसी को भी ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे हमें फ़ोन कर दे। अगर वो ऑफलाइन ना ले सकता हो, ऑफलाइन ले सकता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डाउट भी आए तो फ़ोन कर दियो।